क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरा एनालिसिस किया, चार्ट देखा, इंडिकेटर लगाए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया और ठीक उसी पल मार्केट ने उल्टी दिशा में मूव कर दिया? क्या कभी ऐसा लगा कि मार्केट जैसे जानबूझकर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वो लोग कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा लेते हैं, जबकि आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के उन गुप्त सीक्रेट्स की जिनके बारे में भीड़ बात नहीं करती। यहाँ कोई जादुई इंडिकेटर नहीं मिलेगा, कोई 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी और न ही रातों रात अमीर बनने का सपना बेचा जाएगा। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो शायद कड़वी लगे, लेकिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। हम बात करेंगे माइंडसेट की, रिस्क मैनेजमेंट की, सिस्टम की और उस साइकोलॉजी की जो हर सफल ट्रेडर को आम लोगों से अलग बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको अपने माइंड को जीतना होगा, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग में असली सीक्रेट कोई छुपी हुई स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि वह सोच है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगर आप सच में अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करना चाहते हैं और इमोशनल डिसीजन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस सच से जिसे जानना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। अब सबसे पहले हमें एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच स्वीकार करना होगा। ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम पर मल्टी बैगर कॉल और यूट्यूब पर लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब आपको एक ड्रीम बेचते हैं। लेकिन मार्केट ड्रीम नहीं, डिसिप्लिन पर चलता है। अधिकतर लोग मार्केट में एंट्री ही गलत माइंडसेट के साथ करते हैं। वे सीखने नहीं, कमाने आते हैं। वे स्किल बनाने नहीं, जल्दी अमीर बनने आते हैं, और यही उनकी पहली गलती होती है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर बनने में सालों की स्टडी लगती है, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में टाइम, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लगता है। जब कोई नया ट्रेडर अपना पहला अकाउंट खोलता है तो उसके माइंड में केवल एक ही चीज होती है, प्रॉफिट। उसे लगता है कि बस सही स्टॉक मिल जाए, सही एंट्री मिल जाए, फिर तो पैसा ही पैसा है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा। यहीं से असली फर्क शुरू होता है। एक बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिट पर फोकस करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क पर फोकस करता है। बिगिनर पूछता है कितना कमा सकता हूं, प्रोफेशनल पूछता है कितना खो सकता हूं। मार्केट का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई ना कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी जरूर होगी जो सबको नहीं पता। लोग एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर पर कूदते रहते हैं, कभी RSI, कभी MACD, कभी मूविंग एवरेज, कभी प्राइस एक्शन। लेकिन समस्या इंडिकेटर में नहीं है, समस्या माइंड में है। सच यह है कि मार्केट अनसर्टेन है। आप लाख एनालिसिस कर लें, लाख डेटा देख लें, अगली कैंडल क्या करेगी यह कोई गारंटी नहीं दे सकता। और जब तक आप इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप हर लॉस को पर्सनल ले लेते हैं। आपको लगता है मार्केट आपके खिलाफ है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। इसका मतलब यह है कि पिछला ट्रेड जीता था तो अगला भी जीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और पिछला लॉस हुआ था तो अगला भी लॉस ही होगा, यह भी तय नहीं। हर ट्रेड केवल एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारा माइंड गारंटी चाहता है। हमें सर्टेनिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि यह स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन लेते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। पहले छोटा लॉस, फिर उसे रिकवर करने की कोशिश, फिर बड़ा रिस्क, फिर और बड़ा लॉस, और फिर एक दिन अकाउंट ब्लो। ट्रेडिंग में असली गेम पैसा कमाने का नहीं है, असली गेम है खुद को कंट्रोल करने का। जब आप चार्ट देखते हैं तो असल में आप अपने माइंड को देख रहे होते हैं। कैंडल्स के साथ साथ आपकी इमोशन भी ऊपर नीचे होती हैं। ग्रीन कैंडल पर एक्साइटमेंट, रेड कैंडल पर डर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पाएंगे कि ज्यादातर गलत ट्रेड एनालिसिस की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से होते हैं। आपने प्लान बनाया था कि यहां एंट्री लेंगे और यहां एग्जिट करेंगे,
लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर गया, आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, या जैसे ही प्राइस नीचे आया, आपने स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद पर बैठ गए। यही है वह भ्रम का जाल जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका खुद का माइंड अनट्रेंड है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप न्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ग्लोबल इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यह समझ जाते हैं, आपका फोकस बदलने लगता है। आप हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करते, आप सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ देते हैं और प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि जब आपका माइंड बदलता है, तभी आपका रिजल्ट बदलता है। अब सवाल यह है कि इस माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए, कैसे अपने इमोशन पर कंट्रोल लाया जाए, कैसे हर ट्रेड को नॉर्मल तरीके से लिया जाए, बिना एक्साइटमेंट और बिना डर के। आगे हम उसी गहराई में जाने वाले हैं जहां ट्रेडिंग का असली खेल छिपा है, और वह है आपका माइंडसेट। जैसा हमने अभी समझा, असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने माइंड से है। अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए, क्योंकि जब तक आपका माइंड अनट्रेंड है, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि लॉस इस गेम का हिस्सा है। अगर आप हर लॉस को फेलियर मानते रहेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटता जाएगा। लेकिन अगर आप लॉस को डेटा की तरह देखेंगे, फीडबैक की तरह देखेंगे, तो वही लॉस आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आप किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान जोड़ना बंद करें। एक ट्रेड आपका एक्सपीरियंस है, आपकी वैल्यू नहीं। अक्सर क्या होता है, एक ट्रेड लॉस में गया और आपने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं। फिर दूसरा ट्रेड जीत गया तो लगा मैं मार्केट का मास्टर हूं। यह जो इमोशनल स्विंग है, यही आपको अस्थिर बनाता है। माइंडसेट का पहला नियम है इमोशनल न्यूट्रलिटी। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा डर। जब आप ग्रीन कैंडल देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में पोजीशन बढ़ाते हैं, तो आप सिस्टम से हट जाते हैं। और जब रेड कैंडल देखकर घबराकर जल्दी एग्जिट करते हैं, तब भी आप सिस्टम तोड़ते हैं। आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा। कभी लगातार 2-3 लॉस देगा, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं या नहीं। अगर आपने उस समय पोजीशन साइज बढ़ा दी, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो समझिए आप माइंडसेट टेस्ट में फेल हो गए। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक आदत है। एक लॉस हुआ और आपने सोचा अभी इसी कैंडल में पैसा वापस निकालना है। आपने बिना सेटअप के एंट्री ली, फिर दूसरा लॉस, फिर गुस्सा, फिर बड़ा रिस्क, और यही सिलसिला अकाउंट ब्लो तक चला जाता है। माइंडसेट का दूसरा नियम है प्री डिफाइंड रिस्क। ट्रेड लेने से पहले ही तय होना चाहिए कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो कितना लॉस स्वीकार है। जब रिस्क पहले से तय होता है, तो इमोशन की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी सीमित हो जाती है। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होगा कि स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल है। स्टॉप लॉस हिट होना आपकी हार नहीं है, यह आपके प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, वह उम्मीद पर ट्रेड कर रहा है, सिस्टम पर नहीं। माइंडसेट का तीसरा नियम है ईगो को बाहर रखना। मार्केट में ईगो की कोई जगह नहीं है। अगर आपने कोई व्यू बना लिया और मार्केट उल्टी दिशा में जा रहा है, तो मार्केट से लड़ना बेकार है। मार्केट हमेशा सही है। अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ, तो उसे स्वीकार करना ही ग्रोथ है। धीरे धीरे आपको यह महसूस होगा कि ट्रेडिंग चार्ट का गेम कम और साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। असली चैलेंज यह नहीं है कि एंट्री कहां लें। असली चैलेंज यह है कि प्लान को बिना तोड़े फॉलो कैसे करें। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब आप हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? क्या यह एंट्री प्लान के हिसाब से है या सिर्फ डर और लालच की वजह से? यहीं से असली स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है, तब डिसीजन क्लियर होते हैं, और जब डिसीजन क्लियर होते हैं, तब रिजल्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लगते हैं।
अब जब माइंडसेट की नींव मजबूत हो रही है तो अगला कदम है उस स्ट्रक्चर को समझना जो इस माइंड को सपोर्ट करता है, क्योंकि सही माइंडसेट के साथ अगर सही रिस्क मैनेजमेंट जुड़ जाए तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। अब जब आपका माइंडसेट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है तो अगला कदम है उस ढांचे को समझना जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखे, और वह है रिस्क मैनेजमेंट। सच मानिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल बचाना, क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास अगला ट्रेड लेने का मौका है, लेकिन अगर कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। ज़्यादातर नए ट्रेडर विन रेट के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 8 ट्रेड जीत गए और 2 हारे तभी वे सफल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में हाई विन रेट से ज़्यादा ज़रूरी है सही रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आप 1 का रिस्क लेकर 2 या 3 का रिवार्ड कमा रहे हैं तो 50% विन रेट के साथ भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। यहीं पर सोच बदलनी पड़ती है। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहना है। ये गेम सिंगल ट्रेड का नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स का है। एक ट्रेड का रिजल्ट मायने नहीं रखता, लेकिन 100 ट्रेड का रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क। आपको पहले से तय होना चाहिए कि एक ट्रेड में आप अपने कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क करेंगे। 1%, 2% या उससे कम। जब यह लिमिट तय होती है तो आप एक गलत ट्रेड से डरे नहीं रहते। दूसरा नियम है पोजीशन साइजिंग। ये वह चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। वे केवल एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली फर्क पोजीशन साइज बनाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन साइज छोटा होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो पोजीशन साइज बड़ा हो सकता है। यह कैलकुलेशन सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए, इमोशन के अनुसार नहीं। तीसरा नियम है डेली लॉस लिमिट। आपको पहले से तय होना चाहिए कि एक दिन में अधिकतम कितना लॉस स्वीकार है। मान लीजिए आपने तय किया कि आज 3% से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। अगर वह लिमिट हिट हो गई तो उस दिन ट्रेडिंग बंद, चाहे मार्केट बाद में कितना भी अच्छा सेटअप दे, क्योंकि उस समय आपका माइंड इमोशनल हो चुका होता है। रिस्क मैनेजमेंट केवल स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह कैपिटल प्रोटेक्शन का पूरा सिस्टम है। यह आपको अनसर्टेनिटी के बीच कंट्रोल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप पहले से रिस्क को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप इमोशन से मुक्त होकर ट्रेड कर पाते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपने मानसिक रूप से लॉस को स्वीकार कर लिया। अब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह सरप्राइज नहीं है। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। आप उम्मीद पर नहीं, प्लान पर ट्रेड करते हैं। आप लालच में पोजीशन नहीं बढ़ाते, आप डर में स्टॉप लॉस नहीं हटाते। धीरे धीरे जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो एक बदलाव दिखने लगता है। पहले जहां हर लॉस बड़ा लगता था, अब वह नॉर्मल लगता है। पहले जहां एक गलत ट्रेड पूरा हफ्ता खराब कर देता था, अब वह सिर्फ डेटा बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको अमीर जल्दी नहीं बनाएगा, लेकिन आपको मार्केट में जिंदा जरूर रखेगा। और याद रखिए, जो ट्रेडर सरवाइव करता है वही आखिर में जीतता है। अब जब माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की नींव तैयार हो चुकी है तो अगला कदम है उस सिस्टम को समझना जो इन दोनों को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि बिना क्लियर सिस्टम के यह सारी समझ अधूरी रह जाएगी। अब तक आपने समझ लिया कि माइंडसेट आपको स्थिर बनाता है और रिस्क मैनेजमेंट आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन इन दोनों के बावजूद अगर आपके पास क्लियर सिस्टम नहीं है तो ट्रेडिंग फिर भी इमोशनल गेम बन सकती है। इसलिए अगला ज़रूरी कदम है अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना और उसे बिना तोड़े फॉलो करना। बहुत से लोग स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, आज प्राइस एक्शन, कल ब्रेकआउट, परसों ऑप्शन सेलिंग, फिर कोई नया इंडिकेटर। यह जो बार बार बदलना है, यही सबसे बड़ी गलती है। समस्या स्ट्रेटेजी में कम और कंसिस्टेंसी में ज़्यादा होती है। सिस्टम का मतलब है कि आपकी एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कैसे तय होगा और पोजीशन साइज कितनी होगी। यह सब पहले से तय होना चाहिए। जब तक ये बातें क्लियर नहीं हैं, तब तक हर ट्रेड में कंफ्यूजन रहेगा। आपको यह भी समझना होगा कि हर स्ट्रेटेजी हर इंसान के लिए सही नहीं होती। अगर आपका पर्सनैलिटी पेशेंट नहीं है तो स्विंग ट्रेडिंग आपको बेचैन करेगी। अगर आप तेज निर्णय लेने में सहज नहीं हैं तो इंट्राडे आपको प्रेशर में डाल देगा। इसलिए सिस्टम चुनते समय अपनी पर्सनैलिटी को समझना जरूरी है।
एक और बड़ी गलती है बिना बैकटेस्टिंग के ट्रेड करना। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को पिछले डेटा पर टेस्ट नहीं किया तो आपको उसके प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा ही नहीं होगा, और जब लगातार 2-3 लॉस आएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके सिस्टम का लॉन्ग टर्म एज क्या है तो आप शांत रहेंगे। बैक टेस्टिंग आपको यह सिखाती है कि आपकी स्ट्रेटेजी में औसतन कितना ड्रॉडाउन आता है, औसतन कितना रिवार्ड मिलता है और कितनी बार लॉस की सीरीज बनती है। जब यह सब डेटा सामने होता है तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रेड जर्नल। ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन सच यह है कि आपका ट्रेड जर्नल ही आपका असली मेंटर है। हर ट्रेड के बाद लिखिए, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों की, प्लान फॉलो किया या नहीं, उस समय आपकी इमोशन क्या थी। धीरे धीरे आप पैटर्न देखेंगे। शायद आप पाएंगे कि आप अक्सर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या शायद यह कि आप लॉस में स्टॉप लॉस हटाते हैं। यह अवेयरनेस ही ग्रोथ की शुरुआत है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने के लिए आपको अपने बिहेवियर को समझना होगा। जब तक आप अपनी आदतों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बदल नहीं पाएंगे। सिस्टम आपको फ्रीडम देता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी। जब एंट्री के नियम तय हैं तो आपको हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं। जब एग्जिट के नियम तय हैं तो डर कम हो जाता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग रैंडम एक्टिविटी से हटकर एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाती है। आप अंदाज से नहीं, नियम से काम करते हैं। आप उम्मीद से नहीं, डेटा से निर्णय लेते हैं। यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है, क्योंकि अब आपके पास माइंडसेट है, रिस्क मैनेजमेंट है और एक क्लियर सिस्टम है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बचती है, इस पूरे प्रोसेस को लॉन्ग टर्म तक कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि असली जीत 1-2 महीने की नहीं, सालों की कंसिस्टेंसी में छिपी होती है। अब जब माइंडसेट क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट सेट है और सिस्टम तैयार है, तो आखिरी सवाल यही बचता है कि इस पूरे प्रोसेस को लॉन्ग टर्म तक कैसे निभाया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि सालों की कंसिस्टेंसी से आती है। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन है। यहाँ धीरे चलने वाला लेकिन नियम से चलने वाला ट्रेडर आखिर में आगे निकलता है। जो हर दिन बड़ा प्रॉफिट ढूंढता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो छोटा, नियंत्रित और डिसिप्लिन्ड प्रॉफिट ढूंढता है वही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाता है। कंपाउंडिंग इस गेम का साइलेंट पावर है। जब आप कैपिटल को बचाते हुए धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते बड़ा रिस्क लेकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो समय आपका दुश्मन बन जाएगा। यह भी याद रखिए, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार मार्केट में कुछ न करना भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो कैश में बैठना कमजोरी नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। पेशेंस इस गेम की अनदेखी ताकत है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी असली फ्रीडम मिलती है। और यही ट्रेडिंग का अंतिम सीक्रेट है। आप मार्केट को नहीं बदल सकते, आप न्यूज़ को नहीं रोक सकते, आप वोलेटिलिटी को नहीं घटा सकते, लेकिन आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरे सफ़र में एक बात समझ ली है तो वह यह कि ट्रेडिंग में सीक्रेट कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं है। सीक्रेट है आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका सिस्टम और आपकी कंसिस्टेंसी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ की तरह जल्दी अमीर बनने का सपना देखते रहेंगे या प्रोफेशनल अप्रोच के साथ धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे? अगर आपको यह वीडियो वैल्यू दे रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चैलेंज क्या है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और आने वाले वीडियो में उन्हीं रियल प्रॉब्लम पर बात करता हूं। याद रखिए, मार्केट में वही जीतता है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। आज से ही अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लीजिए, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी को सही तरीके से चलेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे।